हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं अनुराधा और आज के सेशन में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने आ गई हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम किस तरह हम अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें और कॉन्फिडेंस को दिखाएं ड्यूरिंग आवर एसएसबी इंटरव्यू प्रोसीजर। सो आई विल गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स about how you can show and gain confidence for your SSB interview. Let's start. The first way that you can gain confidence or show confidence in SSB interview is to consider your actions. आपकी body language को consider किया जाता है before you even meet the assessor or the interviewing officer in your personal interview. तो आपको क्या करना है? SSB में जाने से पहले से ही आपको act करना है. You have to act like an officer in your actual life. इससे क्या होगा? Acting like an officer will help you to develop as a matured person. It will make you to think about your actions during your actual SSB for sure. And in your SSB tasks, if you do any mistake, आपको admit कर लेना है कि हाँ मैंने ये गलती किया है. Do not think कि किसी ने देखा नहीं, so we can skip it. तो इस तरह आपको अपना कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है. बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि हाँ what will happen now? I have not been able to showcase my talent or my confidence there. तो कॉन्फिडेंट खुद पे रखना है और ऑफिसर की तरह रियल लाइफ में भी एक्ट करना है. इससे क्या होगा? जब आप एक्चुअल एसएसबी में जाओगे, यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू शो दैट क्वालिटीज and your personality to the assessors. Second tip is to consider your entrance. Entrance to what? Obviously, while you are entering the interview room in the personal interview. तो जब आप इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यूइंग रूम में प्रवेश कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, ऐसा कहा जाता है कि जब आप रूम में एंटर कर रहे हो और जब तक आके आप अपने चेयर पे बैठ रहे हो, हार्डली 5 सेकेंड्स होता है. उन 5 सेकेंड्स में इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको असेस कर लेते हैं. तो जरा सोचिए कितना ज्यादा पावरफुल होता है आपकी एंट्रेंस. तो इस टाइम आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. आपको जिटरी नहीं होना है. आपको बिल्कुल स्ट्रेट वे में एंटर करना है. योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट. यू शुड वॉक विथ लॉन्ग स्ट्राइड्स. ओके, यू शुड नॉट बी जिटरी, यू शुड नॉट बी स्लाउचिंग. डर डर के अंदर आना नहीं है. जब आप अंदर आ रहे हो, देयर शुड बी कॉन्फिडेंस, देयर शुड बी अ लाइट स्माइल ऑन योर फेस. एंड व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, जब आप चेयर पे बैठ रहे हो, नर्वसनेस फील हो सकता है आपके अंदर, ऑब्वियसली डर लग सकता है. तो क्या करना है? टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योरसेल्फ एंड सिट इन अ कंफर्टेबल अपराइट पोजिशन. इससे आप कितने काम हो, कितने कॉन्फिडेंट हो, ये उनको दिखाई देगा. उसके साथ साथ आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है. अपने हैंड्स और फीट को शेक नहीं करना है या हिलाना नहीं है. योर हैंड शुड बी ऑन योर नीज और ऑन योर थाइज एंड योर फीट शुड बी ग्राउंडेड कंप्लीटली. वेयर अ लाइट स्माइल टू रिफ्लेक्ट योर पॉजिटिव पर्सनैलिटी, बट डू नॉट ओवर स्माइल और लाफ व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ऐसा नहीं कि हर चीज में आप हंस रहे हो, ठीक है? दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टू स्पीक एलिक्वेंटली. And this speaking part is obviously noted in every aspect of SSB interview. It starts with PPDT, it goes on to personal interview, it goes on to group discussion, it goes on to GPE, it goes on to lecturate. तो आपको इन सारे जगह जहां पे आपको बोलना है, वहां पे eloquently बात करना पड़ेगा. So whenever you speak, speak with an effect. And speak so that you, whatever you are speaking, is having an influence or impact on the minds of the people who are listening to you. तो जब भी आप बात करो, properly, clearly बात करो. Your voice should be loud enough ताकि सबको सुनाई दे. You should be confidently putting your points forward. और आपकी confidence और personality आपके बात करने के तरीका से दिखाना चाहिए, देखना चाहिए. The next important way to gain confidence in SSB interview is don't slouch, be straight, be cool but not cold. यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहा है. तो जब भी आप कोई भी एक्शन में पार्टिसिपेट करो, कोई भी टेस्टिंग प्रोसीजर में परफॉर्म करो एसएसबी में, आपको कभी भी स्लाउच नहीं करना है या बहुत ज्यादा स्टिफ नहीं बैठना या एक्सट्रीम प्रेशर में आके काम नहीं करना है. आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम लेना है. आपको एक्टिवली हर चीज में पार्टिसिपेट करना है जैसे आप नॉर्मली हमेशा अपने लाइफ में करते हो. कुछ ज्यादा मत करना. डू नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट्स. तो जरूरी है ही नहीं. Do not try to show you're an extraordinary individual. Okay, you have to be calm and cool like a mature person, but do not be cold. Detached भी नहीं होना है आपको.
सो इफ समथिंग इज हैपनिंग विथ योर टीम, आपके टीम मेंबर्स कुछ फेस कर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है आपके टीम के साथ, तो आपको उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए, समझना चाहिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंटली उनसे पूछो क्या प्रॉब्लम है और सिचुएशन को बात करके सॉल्व करने की कोशिश करो। डू नॉट अवॉइड द सिचुएशन, डू नॉट ओवरलुक कि हाँ जो करना है आप लोग कर लो, मैं तो नहीं देखने जा रहा। ठीक है, तो ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। Next thing is maintain correct posture. Again, talking about body language, it is very, very important in every walks of your life. You have to walk smartly, you have to talk smartly, and you have to stand smartly. ये तीन चीज आपको करना है इन एसएसबी इंटरव्यू। आप कभी भी एक सिंगल पैर पे पूरा वेट लेके मत खड़े रहना। ओके, आपको पूरा स्ट्रेट खड़ा रहना है, आपका पोस्चर बिल्कुल अपराइट और एक्टिव होना है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है, या आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो जिससे आपका पोस्चर ठीक हो सके बिफोर यू आर गोइंग टू एसएसबी। द नेक्स्ट थिंग इज बी मैच्योर आउटसाइड बट चीयरफुल इनसाइड। बाहर से मैच्योरिटी होनी चाहिए पर अंदर से चीयरफुल होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस बहुत कुछ आप फेस करोगे एसएसबी में जो कुछ स्ट्रेसफुल हो जाएगा आपके लिए। तो कैसे हैंडल करना है इस स्ट्रेस को? आपको इन टास्क को मैच्योरली लेना है। आपको ये नहीं सोचना कि हर एक टास्क में मुझे बिल्कुल कमाल कर देना है। हो सकता है कुछ टास्क में आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओ जितना आपने सोचा था, पर उससे आपको बिल्कुल सैड नहीं होना है। और आपको जो कुछ भी करना है, जब भी आप कुछ कर रहे हो, फुल 100% जील और कंसंट्रेशन से करो। ये मत सोचो कि पता नहीं इससे पहले जो मैंने किया उसका क्या हो गया, ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, या फिर आगे जो होने वाला है उसमें मैं क्या करूंगा। सो डू नॉट बी इन पास्ट और फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट इन एसएसबी। जो कुछ भी आप टास्क पे पार्टिसिपेट कर रहे हो उसी टास्क में 100% देने की कोशिश करो। डोंट थिंक कि पहले क्या हुआ है और अब आगे क्या होगा। डू नॉट पुट योरसेल्फ अंडर unnecessary and extreme pressure and dilemma for these 5 days. You have to be cheerful, you have to be lively, you have to enjoy your little moments in SSB. ठीक है, तो एसएसबी टेस्टिंग प्रोसीजर्स के अलावा भी आपके ग्रुप के साथ आप खाना खा सकते हो, खेल सकते हो, बात कर सकते हो, कुछ डिस्कस कर सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। तो इन सारी थोड़ी छोटी छोटी चीजों को आप एंजॉय करो अपने फेलो कैंडिडेट्स के साथ फ्री आवर्स में, और जब टास्क कंप्लीट हो जाए तब। इससे क्या होगा, आप खुश भी रहोगे, पॉजिटिविटी भी आपको फील होगा और आप खुद को इतने अंदर स्ट्रेस में नहीं लेकर जा पाओगे। The next important way to gain confidence is do not overthink. Overthinking is the most core problem आप बोल सकते हो for majority of the candidates। क्या करते हैं ना कि मान लो उतना बुरा हुआ नहीं है पर इतना ज्यादा सोचते हैं कि उनके लिए तो भयानक हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, टास्क को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ एसएसबी में जाने से पहले। बट एक बार वहां चले गए ना तो ओवर थिंक नहीं करना है कि अब क्या होगा। जो कुछ भी हो रहा है होने दो, उसमें 100% अपना दे देना। ये सोच लेना कि अपने लाइफ में आपने जो कुछ भी किया है, जो जो क्वालिटीज आप अपने पर्सनालिटी में इंक्लूड किया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वट एवर यू हैव डन इन योर लाइफ, वो ऑटोमेटिकली सबको दिख जाएगा। उसके लिए आपको बिल्कुल 100% देके दिखाना नहीं होगा। दैट विल ऑटोमेटिकली बी रिफ्लेक्टेड इन योर टास्क, द वे दैट यू आर टॉकिंग, द वे दैट यू आर स्पीकिंग, द वे दैट यू आर परफॉर्मिंग। तो स्ट्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम स्ट्रेस से गलत चीज हो सकता है और ओवर थिंकिंग से और गलत चीज हो सकता है, डिजास्टर हो सकती है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट गो फॉर इट। डू नॉट ओवर थिंक, बी ऑर्डिनरी। Okay, another thing that you need to do in SSB is you have to be ordinary yet extraordinary. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है वो ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं जो ऑर्डिनरी लोग हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर सकते। दैट मीन्स दे आर लुकिंग फॉर ऑर्डिनरी पीपल हु कैन डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। दे डू नॉट वांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ओके, तो आपको एसएसबी में यह ट्राई नहीं करना कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दिखाए। ठीक है, इससे क्या होता है, बहुत कुछ मिस हैपनिंग्स हो सकती है जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो। सो यू नीड टू जस्ट नो दैट यू आर बेटर, you are the best person, you know your limits, and according to your own strengths and weaknesses you have to take very calculative risks and you have to perform. Do not take risks which you can't perform. Take those risks in which you know that you can succeed. Okay, the next thing is
कीप एक्सप्लोरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एसएसबी पहुंच जाते हो आप एक्सप्लोर करना छोड़ देते हो, है ना। आपका पूरा जो मन होता है, ध्यान जो होता है, वो बिल्कुल इसमें रहता है कि मैं कैसे परफॉर्म करूं, मैं कैसे परफॉर्म करूं, मैं कैसे परफॉर्म करूं, रिकमेंडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये सोच लेना कि एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी को कैसे आप कैसे बढ़ाओगे, बाय एक्सप्लोरिंग। सो यू हैव टू बी लाइवली, चीयरफुल, हैप्पी इवन अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो आपको उस टास्क के बारे में वहां जाके पढ़ना नहीं है, सोचना भी नहीं है। आपको क्या करना है, ऑल द टाइम, आई एम सेइंग ऑल द टाइम, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। यस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू थिंक अबाउट दोस टास्क, बट नॉट ऑल द टाइम। यू कैन गो एक्सप्लोर द कैंपस, यू कैन नो व्हाट आर द टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ द सिटी। कुछ एसएसबी सेंटर परमिट करते हैं बच्चों को बाहर जाके घूमने के लिए, तो आप बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ में, ग्रुप के साथ घूम कर आ सकते हो जिस सिटी में आपकी एसएसबी सेंटर है। ठीक है, ये भी देख सकते हो कि सेंटर में क्या क्या रिसोर्सेज प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में वो आपसे पूछ सकते हैं क्या सजेशंस आप देना चाहते हो, सो आप सजेशंस दे सकते हो उसके बेसिस पे। सो इफ इन योर फ्री टाइम यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग थिंग्स ड्यूरिंग योर फ्री टाइम। ये दिखाएगा कि आप कितना इंक्विजिटिव नेचर के हो, और अगर क्वेश्चन इसमें से आ गया तो आप बहुत आराम से आंसर कर भी पाओगे, और इससे एसएसएस को पता भी चल जाएगा दैट यू आर अ वेरी ऑब्जर्वेशन एन ऑब्जर्वेंट कैंडिडेट। ओके, तो आई होप कि जो टिप्स मैंने आज के सेशन में दिया है वो आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप करेगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि कैसे करना है, टिप्स को कैसे इंक्लूड करना है अपनी पर्सनालिटी में, धीरे धीरे होगा, ये एक ही दिन में बिल्कुल भी नहीं होगा, पर डिटरमाइंड रहना है। दिस विल सर्टेनली हेल्प यू टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। तो ऐसे गाइडेंस और टिप्स के लिए आपको हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में एनरोल हो जाना है। वंस यू गेटिंग एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स, यू विल हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द 5-day प्रोसीजर एंड यू विल नो अबाउट ऑल द टास्क। हम लोग आपसे लाइव क्लासेस में मिलेंगे, आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, आपकी क्वेश्चंस और डाउट्स को भी क्लैरिफाई करेंगे। और इसके साथ अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड कोर्स भी हमारे आपके अंदर अवेलेबल है। सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इनटू द कोर्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड गेट योरसेल्फ आल्सो एनरोल्ड इनटू एनी कोर्सेज एंड यूज द कोड warrior10 while doing so, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आराम से मिल सके किसी भी कोर्स पे। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप टू सी यू विद समथिंग मोर हेल्पफुल, informative and something interesting for your upcoming SSB interview. Till then, stay tuned to SSB Crack Exams and always stay positive and motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।